दोस्तों भारतीय टीम के दो दिग्गज सुपरस्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर बीसीसीआई एक बड़ा कदम उठाने वाले है। अब ये बड़ा कदम क्या उन्हें बाहर करने के लिए है या फिर उन्हें लेकर बीसीसीआई फ्यूचर प्लान के तौर पर देख रहा है, या ये भी हो सकता है कि शायद बीसीसीआई उनको एक क्लैरिटी दे कि हम आपको यहाँ तक लेकर चल सकते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों पर दोस्तों मैं बात करूंगा इस वीडियो में। आपका स्वागत है अंजनी ऑन स्ट्राइक पर, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सारी बड़ी अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगी। जो भी रोहित विराट टीम इंडिया, इसके अलावा वर्ल्ड क्रिकेट, जो भी ऐसा लगेगा कि ये खबर है और फेयर खबर है, वो आपको इसी चैनल पर बताई जाएगी। अब आपको विस्तार से बताता हूं कि आखिर बीसीसीआई क्या प्लान करने जा रहा है और कब ये मीटिंग होगी जिसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर एक बड़ी क्लैरिटी निकल कर सामने आएगी। दोस्तों आपको पता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली भारत के लिए सिर्फ एक फॉर्मेट खेलते हैं। अब एक फॉर्मेट में ना सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार आपकी फॉर्म और फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, जैसा आपने देखा कि रोहित और विराट दोनों को बीसीसीआई ने डिमोट कर दिया। अब जाहिर सी बात है, जब आप देखते हैं ना कहीं इतने बड़े खिलाड़ी को डिमोट किया जाता है या नीचे आप कैटेगरी में रखते हैं, तो एक सवाल पैदा होता है कि क्या बीसीसीआई अब रोहित शर्मा और विराट कोहली से मूव ऑन करना चाहता है इस फॉर्मेट से भी। क्योंकि आसान होता नहीं है एक फॉर्मेट में। मुझे याद नहीं पड़ रहा कि कोई खिलाड़ी, मतलब ठीक है सूर्य कुमार यादव भी एक फॉर्मेट खेलते हैं, लेकिन वो रिटायरमेंट नहीं लिया है अभी उन्होंने। यहाँ पर क्या हो गया है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों रिटायरमेंट ले चुके हैं दो फॉर्मेट से। ये आपने देखा होगा। अब एक सिर्फ एक फॉर्मेट में ना फॉर्म और फिटनेस बहुत सारे कंसर्न रहते हैं, और हमने बीसीसीआई की तरफ से देखा है कि भाई कई बार ऐसी खबरें निकलकर, मतलब ऑफिशियल नहीं आई हैं, बट मीडिया आउटलेट के हिसाब से खबरें निकलकर सामने आती हैं कि भाई दोनों का 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप खेल पाना मुश्किल है, और दोनों में से कोई एक खेल पाएगा। ये कई बार हम ये भी सुनते हैं कि दोनों ही अलग कर दिए जाएंगे। लेकिन हाल फिलहाल में हमने देखा है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने फॉर्म दिखाई है, रन बनाए हैं भारतीय टीम के लिए इस अकेले फॉर्मेट में, यानी ओडीआई फॉर्मेट में। है तो दोनों बड़े खिलाड़ी, इसलिए हार भी नहीं मान रहे हैं, रन बना रहे हैं, इसलिए बीसीसीआई उन्हें लेकर चल रहा है। लेकिन दोस्तों आईपीएल के बाद एक बड़ी मीटिंग होने वाली है, और लेकिन उस मीटिंग से पहले बीसीसीआई एक बड़ा प्लान कर रही है रोहित शर्मा विराट कोहली को। अगर आप रोहित विराट के फैन हैं तो ये आपके काम की खबर है, और अगर आप रोहित विराट के अगेंस्ट हैं या नहीं चाहते उन्हें देखना, तो आपके लिए शायद आप कह सकते हैं कि उतनी अच्छी खबर भी नहीं है। क्योंकि आप बोलेंगे कि यार ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये तो सुपरस्टार कल्चर खत्म नहीं हो रहा। बीसीसीआई से कई बड़े बोर्ड्स ने संपर्क किया है कि भाई जो भारत को 3-3 वनडे मैच की सीरीज खेलनी है, खासतौर पर अवैध दौरों पर, यानी भारत को इस साल न्यूजीलैंड, इंग्लैंड जाना है, आपको ही मालूम है। और ये दो जगह ऐसी हैं जहां पर भारत को 3-3 वनडे मुकाबले खेलने हैं। 3 वनडे मुकाबलों का एक शेड्यूल तैयार हुआ है, ठीक है, एफटीपी बना है, वहां पर सिर्फ 3 वनडे मुकाबले हैं। अब खबर आ रही है कि और भी अदर बोर्ड हैं और ये भी जिनसे 3-3 मैच खेलने हैं, बीसीसीआई से इन्होंने संपर्क किया है कि 3-3 जो वनडे मुकाबले हैं उनकी जगह 5 वनडे मुकाबले कर दिए जाएं, यानी 5 मैच। जी हाँ, 5 मैच कर दिए जाएं 3 की जगह, ताकि जो ओडीआई क्रिकेट की जो रिलेवेंस कहते हैं ना कि थोड़ा सा डाउन एंड आउट हुआ है, वो रोहित विराट की वजह से बढ़ा है। क्योंकि अब ये दोनों सुपरस्टार ना एक फॉर्मेट खेलते हैं, तो लोग देखना चाहते हैं ओडीआई फॉर्मेट में। आपने देखा था जब रिटायरमेंट के बाद, देख लीजिए आप, जहां जहां रोहित विराट ने वनडे खेले हैं वहां पे फुल हाउस रहा है, फुल पैक स्टेडियम रहा है, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं अपने सुपरस्टार को एक ही फॉर्मेट खेल रहे हैं। तो अब बीसीसीआई से रिक्वेस्ट की है कई बोर्ड ने, और खबर जो दोस्तों आ रही है वो ये है कि बीसीसीआई उनकी बात को मानने के लिए तैयार है। यानी जो 3 वनडे मुकाबले हैं वो अब 5-5 वनडे मुकाबले में तब्दील हो सकते हैं। तो ये एक बड़ी खबर है कि जो 3 वनडे हैं वो 5-5 हो जाएंगे। तो विराट कोहली के पास, अगर वो ये सोच रहे हैं या फैन सोच रहे हैं, वैसे तो विराट नहीं सोचते हैं रिकॉर्ड्स के बारे में, फैंस का ये मानना है कि भाई विराट कोहली जो है वो 100 शतक तक पहुंचे सचिन तेंदुलकर के, और उसके लिए अगर वनडे ज़्यादा होंगे तो विराट को फायदा होगा। अभी कम वनडे रहेंगे तो वो रिकॉर्ड्स थोड़ा दूर नज़र आ रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो 5-5 वनडे खेलते रहे तो वर्ल्ड कप से ठीक पहले तक, या वर्ल्ड कप को इंक्लूड भी आप कर लोगे, तो विराट उसके बिल्कुल नज़दीक पहुंच सकते हैं, और हो सकता है सचिन तेंदुलकर का वो रिकॉर्ड भी दोस्तों टूट जाए। तो बीसीसीआई ना अब ये प्लान करने जा रहा है।
आपको ही मालूम है। अब जो अगली खबर मैं आपको बता रहा हूँ कि आईपीएल के बाद मुझे पता नहीं रोहित और विराट को बुलाया जाएगा या नहीं, लेकिन सिलेक्शन कमेटी जो है, सिलेक्शन कमेटी के साथ एक बड़ी मीटिंग हो सकती है। आईपीएल के बीच में भी हो सकती है, आईपीएल के बाद भी हो सकता है। एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जा सकता है 2027 वनडे विश्व कप में इन दोनों खिलाड़ियों की भूमिका को लेकर, कि ये दोनों खिलाड़ियों को लेकर चलना है या नहीं। अब उस वक्त सिलेक्टर कौन रहेंगे, फिलहाल इसको लेकर क्लैरिटी नहीं है। मैं इसको लेकर भी खबर आपको दे दूंगा, जो भी खबर निकल कर सामने आएगी कि हाँ अजीत अगरकर ही रहेंगे उस वक्त सिलेक्टर कमेटी में या फिर कोई और रहेगा। क्योंकि अगरकर रहेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि अजीत अगरकर के पास अभी फिलहाल और तगड़ी पावर हो गई है, क्योंकि उनकी बनाई गई टीम ने ना T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। और जब किसी सिलेक्टर कोई टीम बनाता है और उसकी टीम अच्छा परफॉर्म करती है तो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह एक्सटेंड हो जाते हैं। कई बार मैंने देखा है ऐसा होता है। जैसे चैंपियंस ट्रॉफी जब भारत जीत के आया था तो उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो खत्म होना था, लेकिन उनका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा। फिर उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है मार्च तक रहा, मार्च में उनका एंड होना है। हो सकता है कि बीसीसीआई की जो मीटिंग होनी है उस मीटिंग में शायद और क्लैरिटी मिल जाए और कहीं ना कहीं चीज़ें हो जाएं कि भाई एक काम करो, इनका कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा और बड़ा कर दो। ऐसा हो सकता है, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। तो लोगों को ये ना लगे कि अजीत अगरकर अभी जा रहे हैं। मैं खबर निकालूंगा इसकी अजीत अगरकर की कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। लेकिन फिलहाल रोहित विराट के लिए एक पॉजिटिव साइन है कि 3-3 मैच की जगह 5-5 मैच एटलीस्ट उन्हें मिलेंगे, वो भी अवै दौरों पर। तो एक अच्छा मौका रहेगा अगर आप प्लान कर रहे हैं 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप जो कि खेलना है। रोहित तो कई मौकों पर बोल चुके हैं, विराट ने भी अपनी दिलचस्पी दिखाई दी है। वो जिस तरीके से वो भूख है रन बनाने की उनके अंदर, वो बता रही है कि उन्हें 2027 वर्ल्ड कप तक जाना है। तो ये दो चीज़ें थी जो आपको बतानी थी मुझे। रोहित विराट को लेकर बीसीसीआई बड़ा प्लान करने वाला है। मीटिंग के बारे में मैंने आपको बताया है कि बड़ी मीटिंग हो सकती है और उस मीटिंग में दोनों के भविष्य को लेकर सिलेक्टर्स अपनी राय रखेंगे। गौतम गंभीर से भी पूछा जाएगा कि व्हाट काइंड ऑफ टीम वुड यू वांट, आप किस तरीके की टीम चाहते हैं। ये सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं। अब सब कुछ गंभीर और विराट कोहली और रोहित शर्मा के रन बनाने पर है। मे बी शायद आईपीएल भी एक क्राइटेरिया हो सकता है कि दोनों की फॉर्म जज की जाए। आईपीएल में देखा जाए कि दोनों किस तरीके का परफॉर्म कर रहे हैं। हालांकि होना नहीं चाहिए ऐसा कि आईपीएल एक पैमाना नहीं होना चाहिए रोहित और विराट के लिए, लेकिन अब नए लड़के जिस तरीके से पुश कर रहे हैं, ऐसी खबरें बनाई जा रही हैं कि नए लड़के आ रहे हैं और पुश मूवमेंट ज़्यादा हो रहा है कि भाई पीछे से पुश करेंगे। जैसे संजू सैमसन को प्लानिंग हो रही है कहीं ना कहीं टीम में लाने की। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं दोस्तों, और ये बड़ी अपडेट थी जो मुझे आपको देनी थी। बस आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारी बड़ी अपडेट आपको अंजनी ऑन स्ट्राइक के यूट्यूब चैनल पर ही मिलेगी।